वो सबको पता चल चुका है। मैं क्या पूरी दुनिया वाली आप में लगती हुई टैलेंट है, आप बहुत बड़े चोर हो। ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इस पे फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि इसमें और नहीं, ये फुकरा इंसान का नाम लेने से ना फुकरा की ऑडियंस नहीं आएगी तुझे बचाने। भीख मत मांग उससे कि उसे अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं, फुकरा अपनी ऑडियंस दे दे कि मैं बच जाऊं। नहीं बचेगा भाई। तुम तो क्या लग रहे हो पता है आपको, सीखो कैट होता है, ठीक है। एक बार के लिए मैं रील्स वगैरह में निकाल देगा ये चीज, बट उन्होंने पर्सनली जाके मुझे बस एक बिल्कुल सीधा और साफ सवाल पूछना है कि आखिर आपके एथिक्स क्या है और आपके मॉरल्स किस लेवल पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ टैलेंट की बात करें तो बात अब किसी से छुपी नहीं है। आज के टाइम पर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर एक मूव ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये बिल्कुल भी सोचना गलत है कि पूरी दुनिया अंधी है और ऑडियंस अभी कुछ नहीं समझती। आप बार बार दूसरों को बिना टैलेंट का टैग दे रहे हो, लेकिन सच ये है कि किसी पर भी उंगली उठाने से पहले आपको खुद को आईने में देखकर सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई क्रिएटर अचानक टारगेट बन जाता है। पहले किसी एक के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, फिर कुछ वक्त के बाद किसी और के खिलाफ। और नाम लेने से बचना भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी वो बना रही है ताकि सामने वाला खुलकर बिल्कुल भी रिप्लाई ना दे पाए। लेकिन एक बात है ना, हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऑडियंस बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। और ये जो बार बार किसी से भी भीख मांगने वाला नैरेटिव चल रहा है ना, अपनी ऑडियंस दे दो, मुझे बचा लो, ये सब चीज़ अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रही है। एक ऐसा वक्त था ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ रील्स पर चल रही थी, लेकिन उसके बाद बातें पर्सनल लेवल पर कही गई, जो कमेंट्स किए गए वो बहुत ही बिलो द लेवल थे। क्योंकि जब कोई क्रिएटर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलता है तो फिर पूरा सच भी पब्लिक डोमेन में ही खुलता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द टॉकी बी। तो आज हम बात करने वाले हैं निशु तिवारी और थगेश कंट्रोवर्सी की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों थगेश इस पूरे मामले पर निशु से एक पब्लिक माफी का डिमांड कर रहा है। निशु थिंक्स शी इज द मेन कैरेक्टर, थगेश एक्सपोज हर टोटली, हर एंटायर कंटेंट इज कॉपीड फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स and the audacity to put allegations on someone else. And this is the second time she pulled this stunt. थगेश तो खुद कॉपी करके ऊपर चढ़ा था। इट्स सच अ बिग लॉकडाउन बीफ, लीव दैट। उसके तो इंटरव्यू वाला शो भी डिट्टो कॉपी ऑफ आशीष मैथ्यू शो। ही हैज़ नथिंग न्यू, jokes are lame as in the name of family friendly content. His first word for her are clown and pagal aura. Guess someone got so triggered by being called out that his real face showed up. Every Indian YouTuber mainly copies foreign YouTubers. Imagine if they came and said what Nishu is saying. All these YouTubers copies, but if someone copies their work, they have a problem. That's a hypocrisy of the highest level. तो आज हालत ये है कि बहुत सारे जो निशु के फॉलोअर्स हैं वो खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा ड्रामा पहले भी बहुत बार हो चुका है। इससे पहले भी इसी तरह के स्टोरीज, एलिगेशन एंड कंट्रोवर्सीज वो देख चुके हैं। लॉकडाउन के टाइम से ये सारी चीज़ें चली आ रही है। अभी उनके अकॉर्डिंग निशु का एक शो है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो पहले से मौजूद फॉर्मेट का ही थोड़ा सा एक अपडेटेड वर्जन है। उसमें बहुत लोगों को नया क्रिएटिविटी और जोक्स भी बहुत ज़्यादा वीक लग रहे थे। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के नाम पर कुछ भी वो सर्व कर रही है, क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड अभी उसी के सब्सक्राइबर ये सारी चीज़ें रिवील कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला स्टार्ट हुआ तो वो निशु ने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने थगेश पर कंटेंट चोरी का सीधा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ कॉपी या फिर एलिगेशन पर लिमिटेड नहीं गया। धीरे धीरे ये पूरा जो मैटर है वो पर्सनल कमेंट तक पहुँच गया। बीवी और बच्चों तक ये बातें सारी एक्सटेंड हुई, जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी था। और यही से चीज़ों को हाथ से निकलना स्टार्ट हो गया। और इसके जवाब में थगेश ने गुस्से में निशु को पागल औरत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। और ये ओके, ये गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। थगेश ने एक लॉन्ग वीडियोस उनके मेन चैनल पर अपलोड किया था एंड वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। उनके साइड का भी जो स्टोरी था वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। तो उनके अकॉर्डिंग निशु क्या कर रही है, कुछ महीनों से ना किसी क्रिएटर पर वो कंटिन्यू एलिगेशंस लगा रही है। पहले उन्होंने फुकरा इंसान के बारे में भी सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया, लेकिन उस वक्त निशु को सपोर्ट मिला। रीज़न ये था कि निशु ने डायरेक्टली फुकरा का नाम नहीं लिया था, तो इस वजह से जो भी हेट मिला वो पूरा वन साइडेड चला गया। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि उसने डायरेक्टली थगेश का नाम ले लिया है
एंड ये पूरी जो कहानी है वो अलग नरेशन से वो सेट करने का ट्राई कर रही है। लेकिन अभी बात ये है ना कि सेम निश में अगर सेम कंटेंट सिमिलर टॉपिक अगर कोई अपने स्टाइल में बना रहा है तो ये कोई नया बात नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से चलती आ रही है। एक ही टाइप के सेम निश में वीडियोस बनते आ रहे हैं। जैसे कि मिस्टर बेस्ट टाइप फॉर्मेट आप देख लो, कोई एक इंसान किसी आइडिया का मालिक नहीं होता है। हर पर्सन का अलग अलग यूनिकनेस होता है, उनका हर एक डिफरेंट स्टाइल होता है स्क्रिप्ट को नैरेट करने का, सारी चीज़ें देखने का। तो यहाँ पर निशु का कहना है कि उन्हें कॉपी से दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें आईपी स्ट्रक्चर हाईजैक से दिक्कत है। उनका कहना यह है कि उनका जो फ्यूचर में वीडियो आने वाला था उसका आइडिया एंड गेस्ट का लिस्ट भी ठगेश ने चुरा लिया। लेकिन जब ये पूरी टाइमलाइन को ध्यान से देखा जा रहा था तो स्टोरी बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है। सितंबर 2025 में निशु ने लॉस्ट वायरल इंटरनेट पर्सनैलिटीज नाम का एक सीरीज स्टार्ट किया एंड 20 दिसंबर को उसका सेकेंड वीडियो आया। उसके कुछ ही दिनों के बाद ठगेश का भी सेम एक वीडियो आता है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला है कि एक इंस्पायर्ड वीडियो है जहां पर निशु ने खुद ने भी कमेंट किया था कि नो प्रॉब्लम ब्रो, टॉपिक मैच हो जाता है। तो अगर उस समय निशु को सच में इशू था, उसी वक्त चीज़ें उसको क्लियर कर लेना चाहिए था तो मामला इतना बिगड़ता ही नहीं। लेकिन ये सारा स्टार्ट हुआ जनवरी में, जब ठगेश ने और एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आमिर सिद्दीकी, ढिंचैक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा जैसे नाम शामिल थे। तो निशु ने क्या किया, एक रील अपलोड किया कि जानबूझकर उन्हीं गेस्ट के साथ ठगेश ने वीडियो बनाया जिसके साथ वो पहले शूट कर चुकी थी। तो इसके जवाब में ठगेश ने भी अभी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जिनमें साफ था कि शूट पहले से ही प्लान था, डेट्स भी क्लियर थी और कई गेस्ट ने ये कंफर्म भी किया था कि उन्होंने किसी को एक दूसरे के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एंड उसके बाद ठगेश ने अपने लॉन्ग वीडियो में सारी चीज़ें दिखा दी कि निशु खुद कई क्रिएटर्स से सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि टाइटल, थंबनेल और लाइंस भी कॉपी कर चुकी है। जैसे कि उन्होंने सार्थक का वीडियो दिखाया था कि उसके पूरा का पूरा टॉपिक वहाँ पर कॉपी कर लिया था। एंड इतना ही नहीं, ठगेश ने जब अपने शो में निशु को इनवाइट करने का मैसेज किया तो उस पर्सनल चैट्स को भी निशु ने पब्लिकली मजाक बना दिया, जो सच में बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगा। लेकिन जब ठगेश ने लॉन्ग वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद लोगों का पूरा परसेप्शन यहाँ पर चेंज हो गया। तो अभी सवाल ये नहीं रहा है कि कौन किससे इंस्पायर्ड है, असली सवाल ये है कि बिना बात किए, बिना क्लैरिफिकेशन के पब्लिकली टारगेट क्यों किया गया। सेम निश में टॉपिक्स टकराना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन पर्सनल अटैक्स, डिफेमेशन, फैमिली को घसीटना किसी भी हालत में ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए अब ठगेश पब्लिकली अपॉलॉजी का डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी वाले एलिगेशंस के लिए नहीं बल्कि उन्होंने जो पर्सनल और डैमेजिंग कमेंट किए थे उसके लिए भी अभी ठगेश निशु से अपॉलॉजी चाहते हैं। तो अब आप ही बताइए, इस पूरी कंट्रोवर्सी में आपका क्या स्टैंड है? क्या ठगेश का डिमांड जायज़ है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।